नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज डे 3 में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर सैमुअल हनेमान। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन। तो कल हमने देखा कि एक प्योर मेडिकल साइंस, अगर हम उसकी सच तक पहुंचना चाहते हैं तो कैसे कैसे वो साइंस होनी चाहिए, उसी को आगे बढ़ा रहे। Such has hitherto been the splendid juggling of the so-called theoretical medicine, in which a priori conceptions and speculative subtleties raised a number of proud schools which only show what each of their founders had dreamed about, things which could not be known and which were of no use for the cure of diseases. तो ऐसा ही सच है जिथेटो, जैसा हमने कल समझा कि अकेला से वो स्पेक्युलेटिव रीजन के आधार पे अगर साइंस बेस्ड हो जाए तो फिर वो एक सेल्फ डिसेप्शन और फॉल्सहुड हो जाएगा। उसी की बात करें, सच है जिथेटो बीन स्प्लेंडिड जगलिंग ऑफ द सो कॉल्ड थियोरेटिकल मेडिसिन। कोई भी थियोरेटिकल सो कॉल्ड मेडिसिन हो, उसकी भव्य जादूगरी इसी में है कि हमें दिखाते हैं कुछ और निकलता है कुछ अलग। इन विच, जिसपे ये भव्य जादूगरी, जिसमें प्रायरी conceptions and speculative subtleties raised a number of proud schools, और जो पहले से जो कंसेप्शन है, पहले से जो पूर्व धारणाएं है, उसको उसको उसने काफी प्राउड स्कूल्स को जन्म दे दिया, प्रेज्ड किया, उसको रेज्ड कर दिया, which only showed what each of their founders had dreamed about things, जो सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना उसके फाउंडर्स ने सपना देखा था, which could not be known, जो पता ही नहीं है। ऐसा सपना, ऐसी थिंग्स जिसके बारे में वो कोई जानता नहीं है, लेकिन वो उसका सपना देखा था। एंड विच वेर ऑफ नो यूज फॉर द क्योर ऑफ डिजीज, और जिसका क्योर, डिजीज को क्योर करने में किसी भी तरीके का कोई उपयोग नहीं है। आउट ऑफ दिस sublime systems, showering far beyond all experience, medical practice could obtain nothing available for the actual treatment. So it pursued its course confidently at the patient's bedside, in accord with the traditional prescriptions of its books, telling how physicians had hitherto treated, and in conformity with the methods of its practical authorities, unconcerned like them about the teachings of nature guided experience, unconcerned about true reasons for its treatment, and quite content with the key to easy practice, the prescription book. तो ये जो उत्कृष्ट से सिस्टम में से शावरिंग फार बियॉन्ड ऑल एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है वो काफी उससे दूर दिखाती है। ये जो उत्कृष्ट सिस्टम है उसमें से जो एक्सपीरियंस है, मेडिकल प्रैक्टिस है, उनमें से जो एक्सपीरियंस है वो काफी दूर है, जो दूर दूर हमें चिल्ला के बताती है, उस सबलाइम सिस्टम में से जो एक्सपीरियंस से काफी दूर है। उनकी प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस कुड ऑब्टेन नथिंग अवेलेबल फॉर एक्चुअल ट्रीटमेंट। उनकी मेडिकल प्रैक्टिस में एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सो इट परस्यूड इट्स कोर्स कॉन्फिडेंटली एट द पेशेंट्स बेडसाइड। इसीलिए वो अपना कोर्स, पेशेंट जो बेड पे है, जो उसके पास लेटा हुआ है, उसको कॉन्फिडेंटली उसका कोर्स के पीछे भागते हैं। इन अकॉर्ड विथ ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ इट्स बुक्स, उसकी बुक्स में जो ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शंस लिखी गई है,
उसी को उसके पीछे पड़े रहते। हाउ फिजिशियंस हैड hitherto treated, जो अब तक किस तरीके से फिजिशियंस ट्रीट करता आ रहा था, वैसा ही वो बुक्स में लिखा हुआ है। एंड इन कंफर्मिटी विद द मेथड्स ऑफ इट्स प्रैक्टिकल अथॉरिटीज, उनकी जो प्रैक्टिकल अथॉरिटीज है उनकी मेथड के द्वारा वो कंफर्मिटी होती जा रही है। अनकंसर्न लाइक देम अबाउट द टीचिंग्स ऑफ नेचर, वैस उसी तरीके से वो अनकंसर्न जितना वो प्रैक्टिकल अथॉरिटी जो मेथड सिखाती है, जो बताती है, उस उसको जितना दिल से वो फॉलो कर रहे हैं, उससे उल्टा वैसा ही वो अनकंसर्न है कि नेचर क्या सिखाती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। नेचर गाइडेड एक्सपीरियंस से हमें क्या सीखने मिल रहा है, उसका कोई लेना देना है। अनकंसर्न अबाउट ट्रू रीजंस फॉर इट्स ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट से के जो सच्चे रीजन है उससे कोई कंसर्न नहीं है। एंड क्वाइट कंटेंट with the key to easy practice, the prescription rule, और अपनी अपनी से जो इजी प्रैक्टिस है उसके उससे वो तद्दन संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई 2 4 5 10 दवाइयाँ ही सिर्फ 5 10 दवाइयाँ ही सिर्फ पढ़नी है, और उसके उसके आधार पे उसकी प्रिस्क्रिप्शन बुक के आधार पे ही उसको प्रैक्टिस करना है। A healthy, unprejudiced, conscientious examination of these confused business shows plainly that what has hitherto gone by the name of the art of medicine was merely a pseudo-scientific fabrication remodeled from time to time to meet the prevailing fashion in medical systems like Gallard's had in the fable, but as regards the treatment of disease, ever the same blind pernicious method। तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो हमें ये पूरा पैराग्राफ है एक ही सेंटेंस का, वो हमें ये समझाते हैं कि ये जो कंफ्यूज्ड बिजनेस है मेडिकल प्रैक्टिस का, उसकी अगर हम कंशेंशियसली एग्जामिनेशन करें, कंशेंशियस मीन्स प्रामाणिक तरीके से, ऑनेस्टी के साथ, अनप्रिजुडाइजेशन के साथ एक हेल्दी एग्जामिनेशन करें, तो हमें क्लियरली पता चलेगा, प्लेनली हमें दिखाएगा कि ये जो ट्रीटमेंट है, जो आर्ट ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, वो एक स्यूडो साइंटिफिक फैब्रिकेशन है जिसको तोड़ मरोड़ के जोड़ा गया है एज अ आर्ट ऑफ मेडिसिन, जो रीमॉडल्ड होता है टाइम टू टाइम, ताकि वो मेडिकल सिस्टम में जो फैशन की तरह चल रहा है उसको मीट कर सके, उसको पा सके। जैसे कि एक टेबल पे कोई हैट लगाई हो, इस तरीके की बात। तो ये सब कैसे, किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए, जो हमेशा से ही ब्लाइंड परनिशियस मेथड रही है, उस तरीके की ट्रीटमेंट। परनिशियस मीन्स हानिकारक, घातकी, इसको हम कह सकते हैं। तो ऐसी अंधी ट्रीटमेंट के तरीके से वो फैशन में लाते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। A healing art conformable to nature, a healing art conformable to nature and experience did not exist। हीलिंग आर्ट जो नेचर और अनुभव से कंफर्म हो, वो अभी प्रवर्तमान नहीं थी। एवरीथिंग इन ट्रेडिशनल मेडिसिन वॉज द आउटकम ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन। जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन में था वो सब आर्ट और इमेजिनेशन से आया हुआ था। हैविंग नो फाउंडेशन इन एक्सपीरियंस, किसी का कोई अनुभव का कोई आधार नहीं था। बट pranked out in the habiliments of probability, लेकिन वो सिर्फ एक probability के बेस पे खड़ा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आज भी हम वैसा ही देख रहे हैं, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कितनी सारी प्रोबेबिलिटी
और सब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के बेस पे साइंस खड़ा हुआ है। The object of cure, the disease, was manufactured to order by pathology. जो डिजीज का क्योर का जो ऑब्जेक्ट है वो पैथोलॉजी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, उसके उसके ऑर्डर के आधार पे मैन्युफैक्चर किया गया है ऑब्जेक्ट। इट वाज arbitrarily settled what disease, how many and what forms and kinds there should be. तो उन्होंने आर्बिट्रेली यानी कि अस्त व्यस्त तरीके से सेटल किया हुआ है कि कौन से डिजीज कितने फॉर्म में, कितने डिजीज कितने फॉर्म में, कैसे फॉर्म में और कैसी जाति से है। जस्ट थिंक, जरा सोचो, द वॉल रेंज ऑफ डिजीज प्रोड्यूस्ड in innumerable and always unforeseeable variety by infinite nature in human beings exposed to thousands of different conditions. The pathologist cuts down so ruthlessly that a mere handful of cut and dry forms is the result. तो जरा सोचो, जो ये वॉल रेंज ऑफ डिजीज है, जो इननम्बरेबल एंड ऑलवेज अनफोर्सिएबल, जो पहले से नहीं देख सकते, उन वैरायटी में है। किसके द्वारा? बाय इनफाइनाइट नेचर, इनफाइनाइट नेचर के द्वारा, इन ह्यूमन बींग्स में एक्सपोज, ह्यूमन बींग्स जो एक्सपोज हो रहा है टू थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कंडीशंस, हजारों डिफरेंट कंडीशंस में वो एक्सपोज हो रहा है। तो उसको, उस ह्यूमन बींग्स में इनफाइनाइट नेचर के द्वारा असंख्य और हमेशा जिस वैरायटी को हमने नहीं देखा है उस वैरायटी में प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको पैथोलॉजिस्ट ने कट डाउन किया, कट्स डाउन सो रूथलेसली, उतने खराब तरीके से कट डाउन किया, that a mere handful of cut and dry forms is the result, कि इस तरीके से कट किया कि जिसकी वजह से कट एंड ड्राई फॉर्म्स ही उसके रिजल्ट बने। The Weizsäckers defined diseases a priori and attributed to them transcendental substrata not warranted by experience. The Weizsäckers define diseases a priori, जो विजडम वाले हैं वो डिजीज को प्रायरी समझते हैं, and attributed to them transcendental substrata not warranted by experience. How could plain pure experience ever sanction with fantastic dreams? No, they pretended to possess an insight into the inner nature of things and the invisible vital processes which no mortal can have. तो जो ये जो विजडम वाले, जो हम समझते हैं कि विजडम वाले डॉक्टर है, तो वो डिफाइन करते हैं प्रायरी को, और यानी कि कुछ है जिसने डिजीज प्रोड्यूस किया। अब वो जो कुछ है वो लोग बाहर से समझते हैं, अंदर का पार्ट वो नहीं समझते। उसी की बात कहते हैं कि एट्रीब्यूटेड टू देम ट्रांसीडेंटल सबस्ट्रेटा, ऐसा कोई कोई सबस्ट्रेटा है जो बाहर से ट्रांसीडेंट करके अंदर गया, नॉट वारंटेड बाय एक्सपीरियंस, कि जो एक्सपीरियंस से वारंट नहीं हुआ, एक्सपीरियंस ये नहीं दिखाती कि बाहर से कुछ अंदर गया। हाउ कुड प्लेन प्योर एक्सपीरियंस एवर सैंक्शन सच फैंटास्टिक ड्रीम्स, कि प्लेन प्योर एक्सपीरियंस कैसे ऐसे फैंटास्टिक ड्रीम्स को सैंक्शन कर सकता है, यानी कि मंजूरी दे सकता है। नो, नहीं,
They pretended to possess an insight into the inner nature of things. सिर्फ वो दिखावा कर रहे हैं कि उनको चीजों की अंदर की बात पता है. And the invisible vital processes कि उनके बारे में उनको पता है, वैसा दिखावा कर रहे हैं, which no mortal can have, कि जो जिसके नो मॉर्टल कैन हैव मींस इमॉर्टल कैन हैव, कि जो ये वाइटल प्रोसेसेस है जो इस शरीर में नहीं है, वो इमॉर्टल है, डायनामिक है, स्पिरिचुअल है, उसके बारे में उनको पता नहीं है. फिर भी वो प्रिटेंडेड कर रहे हैं कि हमको इनर चीज के बारे में, इनर थिंग्स के बारे में पता है, हमें इनर वाइटल प्रोसेसेस के बारे में पता है. तो आज हम इस सेशन को यहाँ पर स्थगित करते हैं. थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.